मुसलमानों पर एक ऐसा नया ऐलान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया में जबरदस्त तहलका मचा दिया है। इंडिया के साथ इतना पैसा है ना, 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता, उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। हिंदुओं की कोई ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। 63 में हारे, 48 में हारे, 71 में हारे, और वही हुआ, घर घुसकर मारा। शर्म आनी चाहिए। तो सच्ची बात यह है कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है। और आज भारत बांग्लादेश में वही कुछ काट रहा है जो उसने 54 साल पहले नफरत के बीज की सूरत में बोया था। अगर वहाँ पे एक हिंदू को जला दे कोई बड़ी बात थोड़ी है। हिंदू को जलाना ये बड़ी बात नहीं, आप क्या बात कह रहे हैं? 2 नंबर मौलवी ये सिखाते हैं ना, आप जितने काफिर मारोगे आपको जन्नत मिलेगी। ऐसे तमाम मौलवियों को पागल खाने में जमा करवाएं। टेररिज्म जो ज्यादा करते हैं वो लोग इंडिया हो गया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने तो अपने सगे भतीजे से ही बेटी का निगाह नच डाला। कनाडा अमेरिका तक ये बात पहुंची हुई है। बाबू चंद्र दास एक हैं हिंदू, उन्हें बांग्लादेश के अंदर हजारों लोगों के सामने जिंदा जलाया गया है। हिंदू थे वो, इस हवाले से क्या कहेंगे? वहाँ पे जो एक हिंदू को जिंदा जलाया गया बांग्लादेश के अंदर, इस हवाले से ये कहूंगा कि भाई जिन्होंने ये काम किए हैं उनके अंदर इनके ही लोग शामिल होंगे कि भाई किस तरह मुसलमानों को बदनाम किया जाए, क्योंकि वो मुसलमान तो खुद ये नहीं करेंगे, क्योंकि एक मुसलमान को मारना सारे आलम के मारने के बराबर है। वो इसमें शामिल हुए और उन्होंने ये कार्रवाई की, भाई मुसलमान को किस तरह हम बदनाम करें। लेकिन वहाँ पे हजारों की तादाद में खड़े वो मुसलमान ही थे, वो थे मुसलमान ही थे। आजकल तो आपने देखा होगा एक बंदा गिरता है या एक्सीडेंट होता है, उसको कोई उठाता नहीं है डर खौफ से, उसकी खाली वीडियो बना रहे होते हैं। तो इसी तरह वो मुसलमान थे, वो तमाशा बने रहे, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके नजर में ना आ जाए, वो उसको टारगेट ना करें। तो मेरे भाई इन्हीं के अंदर शामिल होकर वो ये हरकतें करते हैं ताकि भाई मुसलमान को किस तरह इस्लाम को बदनाम किया जाए, मुसलमान को बदनाम किया जाए, वो यही साजिश है। ज्यादातर इस तरह नहीं होता, मुसलमान नहीं करते ये। ज्यादातर ये होता है कि मुसलमानों का नाम खराब किया जाता है, जो ज्यादातर न्यूज आती है। अगर हम उसकी हिस्ट्री में उसकी बैक स्टोरी पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुसलमान ही हो गए, क्योंकि जो मुसलमान दिल से होते हैं वो इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुरान को फॉलो करते हैं और कुरान हमें ये नहीं सिखाता। इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है, और आज भारत बांग्लादेश में वही कुछ काट रहा है जो उसने 54 साल पहले नफरत के बीज की सूरत में बोया था। वक्त गुजरने के साथ साथ निजाम कुदरत ने भी अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान का मौकफ आज दुनिया के सामने वाजे हो रहा है। और टेररिज्म जो ज्यादा करते हैं वो लोग तो यहाँ के ज्यादा होते भी नहीं है। वो कहाँ के होते हैं? बोलूं नहीं, कुछ नहीं। कहाँ के होते हैं? नहीं होते हैं वो, कहीं के नहीं होते, वो कहाँ से आते हैं? कहीं के नहीं होते हैं वो, बस ऐसे ही हवा में आ जाते हैं और हमारा नाम खराब करके चले जाते हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है। कौन कर रहा है? कौन करेगा? है हमारे दुश्मन है, काफी सारे हैं मुसलमानों के दुश्मन। अब आप क्या छेड़ेंगे अंदर की बातें? नॉन मुस्लिम साजिश कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया और इंडिया हो गया। देश की माइनॉरिटीज के ऊपर, स्पेशली हिंदुओं के ऊपर 2900 हमले। एक हिंदू को तो चौक चौराहे के अंदर जिंदा जला लिया गया था। ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा हुआ है, एक हिंदू को जिंदा जलाया है ही नहीं। बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को जिंदा जलाया है। तो सब दूसरे मुल्कों में भी जलाते हैं ना, खाली इंडिया बांग्लादेश में थोड़ी है, दूसरे मुल्कों में भी तो होते हैं। तो वहाँ अगर हो गया कोई ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी, कहा अगर हो गया तो क्या पता उनके ही छोड़े हुए बंदे उन्होंने करवाया, तो आपको और मेरे को नहीं पता ना। अच्छा, एक हिंदू को जिंदा जला लिया, ये छोटी बड़ी बात नहीं है? ये बड़ी बात तो है, सही है कि इंसान किसी को जिंदा जला लेना। यार देखो, जिंदा जलाया है तो भाई खाली वहाँ थोड़ी हुआ है, तो पूरी दुनिया में हो रहा है, हर मुल्क में हो रहा है। अगर वहाँ पे एक हिंदू को जला दे कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये हिंदू को जलाना ये बड़ी बात नहीं, आप क्या बात कह रहे हैं? तो हिंदू को जलाना ये इंसानियत के खिलाफ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुसलमान को जला तो वो इंसानियत है। ये हम पाकिस्तानी, ये जहालियत हमारे ऊपर। 2 नंबर मौलवी ये सिखाते हैं ना, आप जितने काफिर मारोगे आपको जन्नत मिलेगी, जबकि इस्लाम तो पीस का दर्ज देता है। जी, ये तो फिर हमारे मौलवी सिस्टम का ही खराबी है, ये इनकी गलती है जो ये गलत काम सिखाते हैं। हमारे मौलवी ज्यादातर ऐसे कर रहे होते हैं आजकल। तो ये इकदाम जिसने किए वो मुसलमान ही था, और मुसलमान हजारों की तादाद में जो थे ना, वहाँ पे सब मुसलमान ही थे। देखिए, मुसलमान बहुत किस्म के हैं, कोई बिक जाता है, कोई मुसलमान का रूप इख्तियार करते हैं। मुसलमानों को बेकाने के लिए उनकी तरह चेहरा बनाएंगे, उनकी तरह लिबास पहनेंगे, उनकी तरह कलमा भी पढ़ेंगे, कुरान भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत आपको मिल जाएंगे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म कितनी है? क्या एक्सट्रीमिज्म कितनी है पाकिस्तान के अंदर? ज्यादा नहीं, मतलब है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग चले जाते हैं, मगर मैं इस पे क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान में ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है, जो सही बात है। हाँ, हम किसी दूसरे मजहब के लोगों को बर्दाश्त क्यों नहीं करते? करते ही है। पाकिस्तान में कितने तो हिंदू भी है, कितने क्रिश्चियंस है, और भी बहुत लोग हैं, हम करते हैं बर्दाश्त। हम नहीं करते बर्दाश्त, लेस देन 2% पे आ गए हैं वो। जी, शायद इसलिए क्योंकि हमसे उनके काम नहीं बर्दाश्त होते, शायद हमसे उनकी चीजें नहीं बर्दाश्त होती,
जैसे कि वो अपनी गॉड को मानते हैं और अपनी चीज़ों का, हालांकि उनको हमें छोड़ देना चाहिए। वो जो करना चाहते हैं वो करे। अगर वो हमसे इम्प्रेस होते हैं तो वो मुसलमान हो जाए, मगर हम नहीं छोड़ते हैं। हिंदुओं की कोई ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। क्यों हिंदुओं की क्यों ताकत नहीं है? हिंदू की आपको क्या लगता है? हिंदुओं को क्या समझते हैं आप? हिंदुओं को ये चीज का इल्म होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की एटमी ताकत है ना। हाँ, तो इंडिया भी एटमी ताकत है? एटमी ताकत नहीं है उनकी ताकत, एटमी ताकत नहीं है जो हमारी ताकत। कौन सी ताकत है? इंडिया के पास एटम बम नहीं है तो फिर क्या इंडिया के पास? इंडिया मुकाबला करे ना, क्यों फिर पीछे हट जाते हैं? तो आपको क्या लगता है हिंदू लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको कैसे लगता है? वहाँ पे भी आपके जैसे इंसान रहते हैं, बल्कि ज्यादा वहाँ पे इंसान है। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको ये आपकी क्यों इस खुशफहमी में कि आप लड़ सकते हैं तो वो नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते। हाँ जी, ईमान की ताकत है, मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुओं के पास भी तो ताकत है ना। उनके पास ईमान की ताकत कहाँ है? जब हिंदू है तो ईमान की ताकत कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर पावर है, पहले भी हम लोग उनको दिखा चुके हैं, फिर भी दिखाएंगे। यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। हमें पता है कि अफवाज पाकिस्तान क्या है। इन्होंने हमारी हड्डियां निचोड़ के खा गए हैं। ये 65 में हारे, 48 में हारे, 71 में हारे। ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत वर्दी है। जब सर इंडिया ने हमारे ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया था, रियली सॉरी टू सर, वजीर आजम साहब कह रहे थे कि मैं स्विमिंग कर रहा था। सर एक मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं तरबूज खा रहा था। सर तीसरा कह रहा था कि मैं तो जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द पालता है। सर उसका यूएन के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने हमारे खिलाफ ही सर काबीना के उस डिफेंस मिनिस्टर का हमारे खिलाफ ही वो बयान चला दिया। पता है कि स्पेसिफिक एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्द का, तो ये फिर जो है लेबल वो कब तक लगा रहेगा? जब तक ये लोग ऐसी बातें नहीं, ऐसी हरकतें नहीं छोड़ेंगे। ये लोग छोड़ते ही नहीं है। इन्होंने तो हमारा नाम खराब किया बाहर जाके। इंडिया के साथ इतना पैसा है ना, 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। हाँ सुनाओ। इसका हक बनता है ये बात करना कि 5 मिनट में इंडिया खरीद लेगा। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है? मुझे पता है उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क, वहाँ एक आम पार्टी का वजीर आजम है। वो यकीन करता है इस दफा हम तुम्हें अंदर घुसकर मारेंगे, और वही हुआ। घर घुसकर मारा। शर्म आनी चाहिए। जब ये जंग हो रही थी, ये गालबन 5-6 दिन रही, लेकिन जो मुझे एक फिक्र थी वो मुझे ये थी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कब तक सस्टेन कर सकेगी। जब मैं अपनी मुल्क की इकोनॉमी को इंडिया के साथ कंपेयर करता हूं जनाब स्पीकर, तो सच्ची बात यह है कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है।